नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ फौजिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सुनेत्रा पवार बन सकती हैं महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम। सूत्रों की माने तो दिवंगत नेता अजीत पवार की पत्नी हैं सुनेत्रा पवार। एनसीपी की बैठक में विधायक दल के नेता पर होगा फैसला। वर्तमान राज्यसभा सांसद है सुनेत्रा पवार। बड़े बेटे पार्थ पवार का राज्यसभा जाना लगभग तय। अजीत पवार के निधन के बाद एनसीपी में सत्ता संतुलन साफ होता नजर आ रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि दिवंगत नेता अजीत पवार पत्नी और राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार ने डिप्टी सीएम पद का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है और आज वो शपथ ले सकती हैं। उनके डिप्टी सीएम बनने पर बड़े बेटे पार्थ पवार का राज्यसभा जाना लगभग तय माना जा रहा है। वहीं सुनेत्रा पवार के बारामती विधानसभा उपचुनाव लड़ने की भी चर्चा है। इस पूरे मसले पर आज एनसीपी की अहम बैठक में विधायक दल के नेता पर फैसला होगा। हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं टीएनपी के कंसल्टिंग एडिटर गोविंद ठाकुर जी। गोविंद जी, आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से खबरें सामने आ रही हैं कि सुनेत्रा पवार के डिप्टी सीएम बनने की उम्मीद है, तो क्या इसे अजीत पवार के निधन के बाद एनसीपी में नेतृत्व और सत्ता संतुलन को बनाए रखने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है? बिल्कुल, देखिए, सुनेत्रा पवार के डिप्टी सीएम बनने की जो खबर आई है, ये लगभग पुख्ता है और आज शाम वो शपथ भी ले सकती हैं। देखिए, इससे पहले कयास लगाए जा रहे थे कि शरद पवार और अजीत पवार के गुट एक हो सकते हैं और उसके बाद नियंत्रण आपको शरद पवार और दोनों परिवार के बीच में होगी। लेकिन आज की जो ये खबर है वो साफ साफ दिखाता है कि अजीत पवार एनसीपी अपनी राह पर चलेगी और शरद पवार जो एनसीपी है वो अपनी राह चलती रहेंगी। तो अब निश्चित तौर पे जो बीजेपी के लिए ये जो बात थी कि कौन सा डिप्टी सीएम बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, वो सब कुछ रुक गया है। और महाराष्ट्र की राजनीति में मैं एनडीए की तरफ से अगर बीजेपी के हिस्से की बात कहूँ तो निश्चित तौर पे बीजेपी की यही मंशा थी और सारी रणनीति बीजेपी की तरफ से बनाई गई दिखाई पड़ रही है। क्योंकि अगर इसमें शरद पवार की हिस्सेदारी होती, चाहे उनकी नेतृत्व में कुछ अगर होता, तो फिर हम महाराष्ट्र की राजनीति में एक अलग छाप दिखाई पड़ती। लेकिन सुनेत्रा पवार को ये सारी की सारी जिम्मेवारी देने और उठाने के बाद से ये साफ हो गया है कि एनसीपी में अभी भी वैसे ही चलता रहेगा। तो अब देखिए, सुनेत्रा पवार जो हो गई हैं वो अजीत पवार की जगह डिप्टी सीएम की ले रही हैं और उनके बेटा पार्थ जो है उनकी जगह यार राज्यसभा में और नेतृत्व करेगा एनसीपी का। केंद्र की राजनीति वो देखेंगे और जैसे ही रिजाइन करने के बाद फिर पार्थ पवार को वहाँ पर इलेक्ट किया जाएगा। तो इस तरह की राजनीति जो है वहाँ की अजीत पवार एनसीपी की ये लगभग खुलासा हो चुका है। और दोपहर में आज संसदीय विधायक दल की बैठक होगी जिसमें सुनेत्रा पवार को नेता चुन लिया जाएगा। ये जी गोविंद जी, यहीं पर आपसे जानना चाहूंगी कि आज एनसीपी की अहम बैठक में विधायक दल के नेता पर फैसला होना है, तो इस बैठक से क्या संकेत मिलने की उम्मीद है? बिल्कुल, देखिए, किसी भी अगर नेता दूसरे भी होते, सुनेत्रा की जगह कोई और भी होता तो विधायक दल की बैठक होती ही और उसमें चुनना ही था। लेकिन सुनेत्रा पवार को यहाँ पर नेतृत्व दिया जा रहा है या फिर उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि अजीत पवार की जगह लेने के लिए। तो ये साफ है एक रणनीति के तौर पर देखिए कि इसमें किसी तरह की जो पवार परिवार है उसमें क्यों कोई घालमेल नहीं होगा फिलहाल, और आगे की राजनीति आगे समय में होगी। लेकिन पहला यही है कि अजीत पवार की जो फिल्में थे वो सारे वैसे ही चलते रहे हैं जैसा कि चल रहा था उनके समय में। तो विधायक दल की जो बैठक होगी आज उसमें लगभग तय है कि सुनेत्रा पवार को विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा। उसके बाद शाम से 5 बजे में जो खबर है उसके हिसाब से राजभवन जाकर वो डिप्टी सीएम की शपथ ग्रहण करेगी और उसके बाद डिप्टी सीएम वो बन जाएगी महाराष्ट्र के। रही बात मंत्रालय की, तो वित्त मंत्रालय भी उन्हीं के हाथ में रहेगा जो आपको अजीत पवार संभाल रहे थे। तो अब लगभग साफ है कि राजनीति की दशा दिशा जो पहले थी वही रहेगी। हाँ, आने वाले समय में अगर कोई आगे चलकर कोई दिक्कत होगी चाहे कैसे हो तब का देखा जाएगा। फिलहाल इस पर कोई भी अब
शरद पवार गुट की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि उनकी पार्टी है, उनका नेतृत्व है, वो जैसे चाहे वो कर रहा है। जी जी गोविंद जी, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि अजीत पवार की राजनीतिक विरासत का अगला अध्याय अब सीधे पार्थ पवार के नाम लिखा जा रहा है। तो डिप्टी सीएम की कुर्सी मां के पास और राज्यसभा की टिकट बेटे के खाते में, तो क्या इसे सत्ता का फैमिली ट्रांसफर माना जाए? देखिए, किसी राजनीतिक पार्टी के तौर पर अगर देखा जाए तो सभी पार्टियों में परिवार का सत्ता स्थानांतरण होता ही है। और देखिए, ये बार बार यही कहा जाता है कि राहुल गांधी से लेकर दूसरे क्षेत्रीय दलों में सब यही देखा गया। तो राहुल गांधी के रूप में जो सत्ता की बात कर रहे थे बीजेपी में भी देखा जाए तो कम से कम 100 ऐसे परिवार हैं जो कि सत्ता का हस्तांतरण उन्हें होता रहा है। तो ऐसे नहीं, जहां तक एनसीपी अजीत पवार गुट की बात है तो निश्चित तौर पे सुनेत्रा पवार जो है पार्टी का नेतृत्व करने जा रही हैं और उनके बेटा पार्थ जो है वो दिल्ली में राज्यसभा चुनकर आएंगे और राज्यसभा दिल्ली की राजनीति में वो भाग लेंगे। जो सुनेत्रा की जगह यहाँ पर थी जो केंद्रीय राजनीति में, वो अब सुनेत्रा अब महाराष्ट्र की राजनीति देखेंगी, क्योंकि उनमें और बात में दो चीज दिखाई पड़ रहे हैं कि सहानुभूति लहर जो है उसको भुनाने की जरूर कोशिश होगी, क्योंकि अजीत पवार एक बड़े नेता थे और उनके प्रति जो उनकी जो कार्यकर्ता हैं, जो वोटर हैं, उनकी सहानुभूति फिलहाल उनके साथ रहेंगी। तो इस तरह एक जो पार्टी की लाइन थी और पार्टी का जो ऑरा था वो कायम रहेगा। तो आने जब तक 6 महीने या साल भर तक की सरकार में वो भाग नहीं ले लेंगी तब तक वहां पर कुछ कहना मुश्किल है। फिलहाल पूरी जो जनता है, जो वोटर है, जो कार्यकर्ता है, निश्चित तौर पे सुनेत्रा पवार के साथ उनके नेतृत्व में वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और सुनेत्रा ही उसका नेतृत्व करने जा रही है और दिल्ली में अजीत पार्थ पवार ही उसका नेतृत्व करेंगे। और अगर आगे की फैमिली की प्लान करें तो दोनों मिलकर एनसीपी अजीत गुट को संभालेंगे। जी चलिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका गोविंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।